मैं जानता हूँ, मैं समाजवादी पक्ष समर्थक हूँ। बस खुल के बोलेंगे भैया। ये है योगी कौन जनता को हरा सब छोड़ दिया, हमारे सारे गेहूं चरा लिया। महंगाई कैसे है? कंट्रोल में नहीं है पेट्रोल। ए भाई साहब कह रहे हैं महंगाई नहीं है, क्या आपको लगता है? इनसे पूछिए कि कौन सी चीज महंगी नहीं है। सैफाई मौजूद रंडिया नचाते थे, सैफाई मौजूद रंडिया नचाते थे। अब एक भी रंडी नचाए, एक भी रंडी नचा के दिखाए हमने जो। मोदिया लाइन लगवा दी तो और कम है। ये बनिया ही उनके गुरु ही, ये मोदी के गुरु हैं भैया। बहने चाहे जैसे निकल जाए रोड पर, कोई उनको लेना देना नहीं। दाल बेचते हैं, इस सरकार में आपकी दाल गल रही है। साढ़ छुट्टा छोड़ दिए, कहा लाख की गौ हमारी माता है, साढ़ हमारा बप्पा है। हम तो चाहते हैं इस बार समाजवादी सरकार बने, क्योंकि समाजवादी पार्टी युवाओं के लिए खूब की थी, जैसा कि उन्होंने गुंडों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। देखो रसोइया की रानी है ये। नमस्कार, मैं हूं अचल दीक्षित और आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज़ का खास प्रोग्राम अब की बार किसकी सरकार। तो आज हम बक्सी का तालाब की बाजार में खड़े हैं। महज 8 किलोमीटर दूर है नवाबों के शहर लखनऊ से ये बाजार। आज हम बाजार में पहुंचे हैं और लोगों से जानेंगे यूपी विधानसभा को लेकर के उनकी राय क्या है, इस बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे वो। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम इनसे सबसे पहले जान लेना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? जी ब्रजेंद्र यादव। क्या माहौल है इस बार? माहौल के बारे में मैं जानता हूँ, मैं समाजवादी पक्ष समर्थक हूँ। बस समाजवादी समर्थक हैं? क्या लगता है आपको समाजवादियों में जो समाजवादी समर्थक हैं? अभी मैं जानता हूँ बेहतर काम करते हैं अखिलेश जी। बेहतर काम करते हैं जी। क्या बेहतर काम है? दो चार हमें भी गिना दीजिए। अरे आप तो जानते होंगे, आप लोगों से मैं क्या बताऊँ। फिर भी आप उपलब्धियां अपनी गिनाइए। मैं उपलब्धियाँ क्या आपको बताऊँगा, आप लोग बेहतर जानते हैं खुद ही। और भाई साहब हमारे साथ हैं, बंद कर लीजिए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय कुमार जी, क्या माहौल लग रहा है आपकी चुनाव को लेकर के? चुनाव माहौल एक बढ़िया है। बढ़िया है। किस ओर घुमाव है आपकी? योगी की तरफ ज्यादा है इसमें। जो सत्ता चल रही है वो अच्छी है। अच्छा, सत्ता जो चल रही है वो अच्छी है। कुछ काम वाम किया है? बहुत किया है। काम किया है। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? हुकुमचंद जी, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी यूपी में? अब देखो, किसी मोदी की बनेगी और किसी नहीं, वो तो केंद्र के हो गए, मोदी तो केंद्र में बैठे हैं, हम यूपी की बात कर रहे हैं। यूपी में कौन आएगा? योगी आएंगे और आएगा। योगी आएगा। बढ़िया लगती है उनकी सरकार। कहेंगे इस सरकार में काम वाम हुआ है? कुछ हुआ नहीं गया है, काम वाम हुआ है। काम हुआ है? क्या काम हुआ है? अरे बहुत कुछ काम हुआ है। सब क्या लगता है, रिपीट होगी सरकार या कोई बदलाव होगा? नहीं बनेगी सरकार, यही बनेगी पक्का? पक्का। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, खुल के बोलेंगे भैया। ये बक्सी तालाब है, बाजार लगी है, बाजार में लोग हैं तो खुल के बताएंगे। क्या लगता है आपकी किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की? वो भी अखिलेश यादव बता रहे हैं, आप भी बता रहे हैं। क्या है अखिलेश यादव में ऐसा? अखिलेश यादव है, जनता की सेवा करता है, भला देखता है कौन किसको परेशानी है। योगी कौन जनता को हरा सब छोड़ दिया, हमारे सारे गेहूं चरा लिया, उड़द चरा लिया। वो कौन सरकार है? वो बहुत गंदी सरकार है ये। गंदी सरकार है। हाँ। तो क्या लगता है आपकी किसकी सरकार आएगी? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की आएगी। भाई साहब आपका शुभ नाम? भानु। भानु जी, कैमरे की तरफ आप देख के बोलिएगा। इस बार किसकी सरकार आएगी? सरकार इस बार भैया योगी की आएगी। योगी की आएगी? हाँ। फिर से योगी की सरकार आएगी। बिल्कुल। क्या लगता है योगी सरकार में कुछ काम वाम हुआ है? हाँ, काम नहीं मतलब बहुत अच्छा काम हुआ भैया। कोई बहुत अच्छा काम हुआ। क्या क्या काम हुए हैं? अरे जैसे मान लो महंगाई भी नहीं रही है। महंगाई ये तो आप गलत कह रहे हैं। ये तो अब किसी का मुंह, कौन यहाँ पे कोई सत्ता पक्ष जगह खड़ा है जो डर के आप बोल रहे हैं महंगाई नहीं रही है? भैया आप बताएं महंगाई है कि नहीं है, आप बताइएगा जरा। महंगाई तो चरम पे है। महंगाई कैसे है यार? हैं? महंगाई कैसे है? कंट्रोल में नहीं है। नहीं है। पेट्रोल आसमान छू रहे हैं। दाम अरे पता है? पेट्रोल गेहूं देखो क्या रेट बिक रहा है। क्या रेट बिक रहा है? क्या रेट बिक रहा है? कौन है गेहूं के यहाँ पे आपको पता जी है? 19 रुपये किलो। 19 रुपए जी, किलो। साढ़े। पहले कितने का बिकता था? 2000। 2000 पहले बिकता था। और क्या? अब 1900 में बिक रहा है। हाँ, तो महंगाई कंट्रोल में तो है ही है। क्यों नहीं है? भाई साहब, किसानों का गेहूं कम रेट में बिक रहा है। अच्छा ये बात। हाँ। अब ये बात, महंगाई बढ़ी है इस सरकार में? नहीं बढ़ी है। नहीं महंगाई नहीं बढ़ी भैया। महंगाई नहीं कंट्रोल बढ़ी। नहीं, महंगाई कंट्रोल में है। कड़वा तेल की अगर बात कर लिया जाए तो कितनी कीमत है उसकी? 200 रुपए किलो। 200 रुपए के पहले कितनी थी? तो उसमें फायदा तो किसान का ही है। किसान का फायदा है। सरसों क्या रेट बिकती थी? पेट्रोल डीजल की बात कर लें अगर, पेट्रोल डीजल तो किसान आदमी
खेत वेत में पानी वानी लगाता होगा तो पेट्रोल डीजल की उसको आवश्यकता पड़ती होगी, तो महंगाई है कि नहीं है? नहीं, कोई विशेष नहीं महंगाई भैया। हाँ, नहीं, महंगाई नहीं है। तो भैया पक्के भाजपाई हैं, इनको महंगाई नहीं लगती है, क्यों? क्या कहेंगे? जी बताइए, बताइए। जी, इसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। हाँ। भाई साहब कह रहे हैं महंगाई नहीं है, क्या आपको लगता है? इनसे पूछिए कि कौन सी चीज महंगी नहीं है। इनसे पूछिए तो कौन सी चीज नहीं महंगी है। इधर आ जाइए। कोई चीज महंगी है तो किसान की ही महंगी है, क्या नहीं महंगा है? बैंगन 5 रुपए किलो बिकता था, 20 रुपए किलो बिक रहा, उड़द 60 रुपए किलो बिकता था, 150 में बिक रहा। और क्या? और पेट्रोल, अगर गैस सिलेंडर की बात कर ले तो हाँ, कहाँ गया उसका गैस सिलेंडर बहुत सस्ता है, 922 का सस्ता है। गैस सिलेंडर कम से कम 2000 रुपए को चाहे 2000 रुपए का होना चाहिए। और क्या सस्ता है भैया? मोदिया लाइन लगवा दिए भैया, मोदिया लाइन लगवा दिए तो और यही कम है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बने, किसके सर पे ताज होगा? इस बार यूपी में अखिलेश के ताज सजेगा। आ जाइए, आप आ जाइए। ये तो बता रहे हैं ये बनिया ही उनके गुरु ही, ये मोदी के गुरु भैया, ये मोदी के गुरु भैया। अखिलेश दे दे हमारा वोट गिनी नहीं जाई तो हम तो मोदी कह दे। अब ये मामला है तो नहीं, यहाँ पे वोट की बात नहीं, वो तो बात की बात हो गई। महंगाई की हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि महंगाई नहीं हुई है। महंगाई मान लो सिलेंडर 922 रुपए का है, सस्ता तो है। सस्ता है। और का पहले कितने का था? पहले शायद 860 का। उल्टी खोपड़ी के हैं भैया, पहले 800 का था, अब 922 का है, फिर भी सस्ता है। हम इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है, क्या करते हैं आप? हम ये काम करते हैं। क्या काम करते हैं? पल्लेदारी। पल्लेदारी काम करते हैं। कुछ महंगाई पे अगर बात की जाए तो महंगाई बढ़ी है। आप तो डेली कमाने खाने वाले आदमी हैं, तो कैसे जीवन यापन करते हैं अपना? कैसे करते हैं? पूरी हम करते हैं पल्लेदारी और काम। महंगाई तो मान चलो किसान के किसानों के हित में है, सरकार नहीं है। कुछ काम किया हित में किसानों के? किसान का गेहूं मद्दा है और क्या? किसान क्या जत्ता गेहूं धान रहा है सब सड़वा खाएंगे, और इससे बढ़िया और किसान के कौन सेवा कर पाई? साढ़ छुट्टा छोड़ दिए, कहला कि गौ हमारी माता है, साढ़ हमारा बप्पा है। किसने कह दिया? अरे सब कहा वाले। यही कहना है कि सरकार कोई भी बने, पास आ जाइए। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आम जनता त्रस्त है। तेल सरसों का 190 में बिक रहा है कि गरीब जनता खा नहीं पा रही है। कई हमारे जमाकर्ताओं हैं जो सहारा इंडिया परिवार के हैं। हाँ। यहाँ बाजार में हैं, जितने भी दुकानदार हैं, सहारा इंडिया परिवार में इतना पैसा फंसा हुआ है लोगों का। माननीय सुब्रत राय जी जो कि सहारा इंडिया परिवार के चेयरमैन हैं, वो ऐसो आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो। अगर बात की जाए कि ये जो सत्ता में सरकार है, अगर इसके कामों की बात की जाए तो कितना कुछ काम किया है? काम योगी सरकार ने बहुत किया है। हाँ। मैं ये नहीं कहूँगा काम नहीं किया। काम जो भी सरकार आती है काम करती है। काम के पर्पज से नहीं कहेंगे, काम अच्छा किया है। बस यही है कि महंगाई ज्यादा बढ़ रही है, आम जनता परेशान है। आम जनता का काम हो बस, और कुछ नहीं। गरीब अगर अपराधों को नियंत्रण की बात कर ली जाए तो अपराध का ग्राफ कितना कम हुआ है इस सरकार में? नहीं भैया, अपराध का ग्राफ तो खैर कम हुआ है, लेकिन जनता जो है महंगाई से परेशान है। महंगाई है, रोजगार नहीं है। हम लोगों के धंधे पहले चलते थे, अब उतना नहीं, काम धंधा उतना नहीं चलता है। क्या करते हैं आप? पब्लिक के पास पैसा नहीं है, दुकान है छोटी सी। अच्छा। क्या लगता है इस बार किसके सर पे ताज होगा? वो तो जनता बताएगी। आने वाला आप आते हैं, जनता में ही आप आते हैं, सीधे संपर्क आप ही से करते हैं। आने वाला वक्त बताएगा। वैसे फिर भी आपके मन में क्या है? अखिलेश यादव आएंगे। अखिलेश यादव है जी आपके मन में? हाँ अखिलेश यादव आएंगे। इनका मुंह देख के तो नहीं बोल रहे? नहीं यार, क्या अखिलेश यादव अखिलेश यादव में ऐसा क्या है? बाकी भी पार्टियां हैं, बसपा है, कांग्रेस है, तो अपने पसंद की बात है ना। अपने जी सिर्फ योगी, बस योगी, सिर्फ योगी बस योगी वो बहुत भोगी। क्या फिर से रिपीट कीजिएगा? जो योगी को वोट देगा वो बहुत भोगेगा। क्या भोगेगा? सिर्फ योगी नहीं, बिल्कुल भोगी और भोग चुके हो। किया है योगी ने, अगर काम तो किया है। भ्रष्टाचार जरूर मतलब मुक्त हुआ है, भ्रष्टाचार जरूर मतलब मुक्त हुआ है। और वह सही का जितना आतंकवाद था वो समाप्त हुआ है।
डर कतई समाप्त हो गया है। कहीं खतरा नहीं है, कहीं डर नहीं किसी में। चाहे जैसे आज की लड़कियां, हमारी आज की माताएं बहनें चाहे जैसे निकल जाएं रोड पर, कोई उनको लेना देना नहीं। सिर्फ महंगाई के मारे, बस एक महंगाई ही ऐसी है। अगर हम स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर लें तो किस हद तक स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी मुहैया कराई जाती आज अगर योगी और मोदी की सरकार न होती तो देश कोरोना के, ये जो कोरोना है ये आज इतना ज्यादा चरम सीमा पर होता कि लोग मौतों की संख्या नहीं गिन पाते किसी और सरकार में। सिर्फ ये मोदी और योगी की देन है जो कि भाई साहब ताली बजाने के लिए पर्सनल रखे हैं ये अपना असिस्टेंट, तो हम इनसे बात कर लेते हैं किस बात को लेकर तालियां बजाई जा रही हैं। जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य कह रहे क्या कह रहे हैं, कुछ एक दो बातें हमें भी बताइए। योजनाएं गिनाइए सरकार की, पिछले 4.5-5 साल जो भी होने जा रहे हैं गिनाइए। योजना बहुत सारी दी है उन्होंने। याद बताओ ना, योजना हमें गिना दीजिए किसी का कि नहीं, वो नहीं, वो तो एक चीज बताइए, वो आपको ताली बजाने के लिए रखे हैं या योजना गिनाने के लिए आपने इनको रखा हुआ है? ये हमको रखे हुए हैं। अच्छा, ये हमको रखे हुए हैं। तो आप बताइए कि योजनाएं कौन सी हैं ऐसी जो जनता के लिए फायदेमंद हुई हैं? रुक जाओ। बताइए। योजना बहुत सारी दी है इन्होंने। इस सरकार में सभी को फायदा हुआ है। क्या फायदा हुआ है? बहुत बड़ा। क्या करते हैं आप? हम दाल बेचते हैं। दाल बेचते हैं। इस सरकार में आपकी दाल गल रही है? आ जाइए इधर। बहुत सही गल रही है, अच्छी गल रही है। हाँ। तो कुछ सुविधाएं आपको मिली हैं? बहुत सारी सुविधाएं मिली जैसे हैं। 1-2 गिना दीजिए, वही तो हम तब से पूछ रहे हैं। सुविधा यही है कि हमारे वहाँ से मंडी वाला, ये जो मंडी पड़ता था वो हट गया है। हाँ। और हमको अब कुछ पड़ नहीं रहा है बाजार में, ना कहीं से कुछ लाओ तब भी कुछ नहीं पड़ता है। अच्छा जी। मंडी वाला हट गया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी सुविधा हो गई। नहीं तो मंडी वाले मिल जाते थे। आ जाइए इधर, आ जाइए भैया। क्या लगता है इस बार यूपी में योगी का ही राज होगा या बदलाव होगा? योगी की राज होगी। योगी की राज होगा। आप क्या योगी की राज, सबका गेहूं मिल रहा, फिर खा रहा आदमी को जाए और का चाहे। बताइए। भाई कॉलोनी सबको मिली है, लैट्रिन मिली है, राशन मिल रहा है, किसान को पैसा मिल रहा 3000 रुपये खेती का। और क्या चाहिए सरकार से? जी, कुछ कहेंगे आप? ठीक भैया, जो बता रहे हैं यही बता नहीं, कौन सा ये बक्सी तालाब की बाजार है, यहाँ पे पता लगता है कि ये जो बोल रहे हैं वो कहने के भैया ये इन्होंने जो बोला है वही हम भी बोलेंगे। आप अपने मन की बात बोलिए। हाँ, तो मन की बात भैया ये है भाई, कोई महंगाई, जैसे लोग कहते हैं महंगाई है भाई, जैसे सिलेंडर है 1000 रुपए का सिलेंडर 900 कुछ का है, तो 922 का है, 1 महीने चलता है। ठीक, तो कोई महंगा थोड़ी ना है। महंगा नहीं है। नहीं महंगा है, पहले से ज्यादा महंगाई नहीं। नहीं महंगाई नहीं हुई। ज्यादा सिलेंडर महंगाई है, क्यों नहीं है? सिलेंडर तो महंगाई है ही है भाई। ये योगी मोदी के साथ नहीं है भाई। मैंने जैसे मेरी गाय है, मेरी गाय है, मैंने उसको विष डलवाया कि मेरी साहिवाल भी आ जाए, बछिया हो गई, हमने उसको बांध लिया, उसका बछड़ा भी आया, उसको हमने छोड़ दिया जंगल में। ये योगी मोदी छोड़ने आए थे। भाई साहब कह रहे हैं कि जो है महंगाई नहीं है, तो क्या कहेंगे आप? महंगाई तो है ही भैया, पहले के हिसाब से। पहले जैसे था पेट्रोल 60-70 रुपए मिलता था, अब 100 रुपए वही पेट्रोल मिलता है। आमदनी का जरिया अगर बढ़े तो महंगाई का असर नहीं है। आमदनी उतनी है नहीं, आमदनी का कम पड़ी है और तो महंगाई का असर इसलिए दिख रहा है आदमियों को। भाई उसी हिसाब से अगर आमदनी बढ़ी होती तो महंगाई कुछ नहीं थी। जी बताइए, आप किसकी सरकार बनाएंगे? सरकार तो भैया भाजपा की बनेगी। भाजपा की बनेगी? बिल्कुल बनेगी। क्या कुछ खासियत भाजपा की बताइए जरा। खासियत देखो, हम लोग बनिया वर्ग के आदमी हैं और सीधा साधा ये मामला है कि लूट घसोट, बेईमानी, मक्कारी ये सब खत्म हो गई है। आप कैमरे के आगे कूद रहे हैं और कहते हैं महंगाई कम हो गई। आप थोड़ा सा अलग हट जाइए, बताइए। सीधा इनकी सरकार में ये फंडा है कि जो लूट हो रही थी, छीना झपोटी हो रही थी, वो खत्म हो गई। बदमाश लोग एकदम या तो देश छोड़ के भाग गए हैं या दुबक्की मारे घर में बैठे हैं। दुबक्की मारे घर में बैठे हैं। जी कुछ कहेंगे आप सरकार को लेकर के? सरकार अब की किसकी बनेगी यूपी में? सरकार तो मोदी ही बन जाएगी। बताइए। सरकार तो जो सही करेगा वही बनेगा। बार बार तो आप भी पढ़े लिखे हैं, तो किसकी सरकार ने अच्छा काम किया है? इस सरकार ने काम किया है, पिछली सरकारों ने बढ़िया काम किया है? काम तो अभी भी फिलहाल सही हो रहा है, ऐसा नहीं है, मगर लेकिन महंगाई ज़्यादा है और ये महंगाई से सब लोग परेशान है। कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, रोजगार चल नहीं रहा है। अगर रोजगार की बात कर ली जाए भैया, 1 मिनट,
भाजपा वाले भैया अगर रोजगार की बात कर ली जाए तो किस हद तक रोजगार दिया गया है सरकार अब मैं बता दूं, मैं उसको हथियार को मत छुइए आप। मैं ऐसे एक बात बताइए। बता दूं, मैं 159 बिलग्राम मल्लामा विधानसभा का रहने वाला हूं। आशीष सिंह आसू के क्षेत्र हाँ, के, और मैं इस बार 159 बिलग्राम मल्लामा विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में भी हूं, सत्य बहुमत पार्टी से। लेकिन सरकार योगी की ही बने, ये मैं चाहता हूं कि प्रदेश में और केंद्र में दोनों में सरकार योगी की बने। अगर योगी की सरकार नहीं बनी तो ये समझ लीजिए कि जो अपराध हो रहे हैं वो अपराध नहीं बंद होंगे, और आज तक जिसकी भी सरकार आई उस सरकार में अपराध नहीं बंद हुए हैं। और केवल एक ये योगी और मोदी की ही ऐसी सरकार है जिसमें अपराध बंद हुए हैं। देखिए, ये तो आपने कुल मिला के घुमा फिरा के अपनी बात ही रख दी। हमने रोजगार का सवाल किया है। रोजगार भी योगी सरकार में बहुत मिले हुए हैं, ऐसा नहीं रोजगार नहीं मिला है। और अगर इंसान चाहे तो इंसान के पास स्वयं का रोजगार अगर वो करना चाहें, ये नहीं पढ़ा लिखा अगर इंसान है, कुछ लोग तो पैसे देख करके पास हो जाते हैं। जिसने मेहनत से पास किया होगा, जिसने मेहनत से पढ़ाई की होगी, उसको रोजगार 100% सरकार देती है। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात सीधे कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी? इस बार मतलब कि भाजपा की सपा की सरकार बनेगी। सपा की सरकार बनेगी। भाई साहब ने इस समय थोड़ा को मदिरा पी रखा है, कोई बात नहीं, आपसे हम बात कर लेते हैं। क्या लगता है इस बार यूपी में? यूपी में सरकार बीजेपी की बनेगी। जी जी, थोड़ा सा तेज बोलिए। संजीवनी इनके भी मुंह में है भैया, संजीवनी खाने से नहीं चूकते हैं, तेज बोलिए। बीजेपी की बनेगी, बीजेपी की बनेगी। समस्या कहो, आज तक देखो इतने साल इलेक्शन हो गए हैं बगैर दंगा फवाद, जो है जब ताजियाँ उठती ना है, कर्फ्यू सब होता नहीं होता है, देखते हैं आप नहीं, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो अपने देश की इज्जत है थी पहले, नहीं थी, सोचने की वाली बात है, गलत नहीं कह रहे। और विकास कार्यों की बात कर ली जाए, यहाँ स्थानीय जमीनी अगर हकीकत देखी जाए तो कितना कुछ विकास किया है सर? यहाँ पर अब ही विशेष नहीं, देखो जो कहेंगे तो बात सही कहेंगे, झूठ नहीं कहेंगे। यहाँ पर अब ही विशेष नहीं, देखो जो कहेंगे तो बात सही कहेंगे, झूठ नहीं कहेंगे। अब अंत हो रहा है, जब यहाँ पहले विकास बना हुआ तब करेंगे। किसकी सरकार बनाएंगे? सरकार तो अखिलेश यादव की बनना चाहिए। अखिलेश यादव की बनेगी भाई। हमारे लगता है महंगाई बहुत हो चुकी है, तेल कड़वा तेल इतना महंगा हो चुका है, और किसान भाई भी देख रहे हैं आप, सब आंदोलन कर रहे हैं। तो हर चीज़ से हमें तो ये सरकार समझ में हर चीज़ का मतलब महंगाई बढ़ गई। इन सरकार में मतलब महंगाई काफ़ी बढ़ गई भाई। हमारे हिसाब से भाई सरकार यह सही नहीं है। आप युवा हैं, अगर युवाओं की बात करें तो युवाओं को सबसे पहले शिक्षा की ज़रूरत होती है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो, उसके बाद उनको अच्छा रोजगार मिले। कितने हद तक रोजगार देने में सफल हो पाई है सरकार? सरकार के बारे में भैया वोटिंग वाले हैं नहीं भैया, काहे दाढ़ी मूछ हो गई, वोटिंग वाले नहीं हो, वोट नहीं बनवाया आपने? आधार कार्ड अब नहीं है ना। क्या आधार कार्ड पे अभी डेट ऑफ बर्थ नहीं भाई वैसे। कितने साल के हैं आप? भैया 17 फन भैया, अभी 17 साल के हो, यानी उम्र में भी घपला। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ। चाचा, क्या लगता है, आप अनुभवी आदमी हैं, क्या लगता है पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में ज़्यादा काम हुआ है या पीछे सरकारों ने अच्छा काम किया? देखो, थोड़ा महंगाई बढ़ी तेल ओल की, सरकार यही ठीक है। देखो, थोड़ा महंगाई बढ़ी तेल ओल की, सरकार यही ठीक है। सरकार यही ठीक है। अच्छा, वो हम पॉइंट जान सकते हैं जिन पॉइंटों पे समर्थन आदमी दे रहा है सरकार को? ऐसे कौन से मुद्दे रहे हैं जो भाजपा के लिए अच्छे साबित हो रहे हैं? वैसे ठीक सब रहे, मगर थोड़ा गैस पेट्रोल डीजल ये महंगा है, किसान खेत का खाद। खड़े हैं, वो तो कह रहे हैं कि सिलेंडर सस्ता है पहले से। हाँ, सस्ता है। महंगाई कह रहे हैं कम है पहले से। सिलेंडर महंगा है। अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात कर ली जाए यहाँ स्थानीय जो है क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो कितना कुछ सफल रह पाई है सरकार? बहुत अच्छा रखी है सरकार ने। हाँ, स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें, जी, हर अस्पताल में फ्री में दवाई मिलती है, डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं, और डॉक्टर ना हो तो उनके विभाग में कंप्लेन कर सकते हैं, अगर उस पर भी ना हो तो सीएम पोर्टल पे कर सकते हैं। इस हिसाब से बहुत अच्छा कर रही है। तो क्या लगता है इस बार किसके सर पे ताज होगा? योगी जी। योगी जी आएंगे? जी बिल्कुल। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं सीधे। क्या है नाम आपका? मनोज वर्मा नाम है हमारा। मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे का कार्यालय प्रभारी हूँ लखनऊ जिले का। कई सारी
योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की। हमें वही बस योजनाएं जानने के लिए बस हमारा सर्वे चल रहा है कि सरकार ने क्या क्या काम किए। भाजपा के कार्यकर्ता हैं आप, तो भाजपा की उपलब्धियां गिनाएं थोड़ी सी हमें। भारतीय जनता पार्टी की कई सारी उपलब्धियां हैं मोदी जी की, योगी जी की, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन आवास योजना, जो कई सारे महिलाओं को, जो पहले के समय में जो महिलाएं भोजन बनाती थीं धुएं से, जो उनको समस्या होती थी, जो बीमारी होती थी, उसका जो है मोदी जी ने जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है सिलेंडर दिया है उनको। उज्ज्वला योजना के तहत अगर हम बात करें, वही सिलेंडर महंगा हो गया, जनता परेशान है महंगाई को लेकर, सिलेंडर की महंगाई को लेकर, तो क्या बोलेंगे उस पर? देखिए, महंगाई तो पहले भी थी और आज भी है। सिलेंडर पहले कितने का था? सिलेंडर पहले कुछ 400-500 रुपए का कुछ था। अब कितने का? सिलेंडर पहले कुछ 400-500 रुपए का कुछ था, अब कितने का? आज की डेट में 800-800 रुपए का है। 922 रुपए। 922 रुपए महंगाई हुई है, तो क्या फायदा हुआ फ्री में सिलेंडर देने का? फ्री में सिलेंडर देने का क्या, पहले पब्लिक के बीच में जो है बहुत सी चीज़ें थी, आज की डेट में वो नहीं है। सिलेंडर महंगा हुआ है। सरकार अगर और भी कोई होती है केंद्र में, तो वो सस्ता नहीं करती, महंगाई और होती। नहीं, जनता का कहना है कि पहले तो फ्री में कनेक्शन दे दिए गए बिजली के, अब बिजली का बिल मीटर रीडिंग के अनुसार नहीं आता है, हाई फाई बिल आता है। ऐसा नहीं, ऐसा ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाइए, जमीनी स्तर पे आप बात कीजिए जाके, तो जनता की परेशानी आता है जी। ऐसा नहीं है, बिल आता है, लेकिन वो अपने सिस्टम से यूज करें, बहुत ज़्यादा बिजली का बिल नहीं आएगा। जी, और भी लोग हैं हमारे साथ। ये तो भाजपा के हैं भैया, भाजपा की उपलब्धियां गिनाएंगे। आप भी भाजपा के हैं क्या? नहीं, हम भाजपा के नहीं, हम व्यापार मंडल अध्यक्ष बक्सी तालाब। बक्सी तालाब। अगर हम यहाँ पे व्यापारियों की समस्याओं को लेकर बात कर लें, तो कुछ निराकरण हुआ है? व्यापारियों की किसी भी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है अभी तक, और व्यापारियों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। व्यापारी एक भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है। जो योजनाएं मिलनी चाहिए थी, उन योजनाओं का सही से लागूकरण नहीं हो पाया है। क्या आपकी नज़र में ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार को उपलब्ध करानी चाहिए थी? व्यापारियों के लिए लोन की व्यवस्था करनी चाहिए, और छोटे व्यापारी जो हमारे पीड़ित हैं, उनको कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिससे कि सरकार उनको थोड़ा बहुत लाभ मिल सके, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा है और सेल बिल्कुल कम। कोरोना की वजह से आज बहुत ज़्यादा व्यापारी परेशान है, उसका सारा बिजनेस चौपट हो चुका है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि व्यापारियों के लिए भी कुछ करे। और भी लोग हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए यहाँ आपके क्षेत्र में, तो कितना कुछ उपलब्ध करा पाई है सरकार अपने कार्यकाल में? कोई विशेष ज़्यादा नहीं। विशेष ज़्यादा नहीं। अगर बात करें कि इस सरकार की अपेक्षा पिछली सरकार ने अच्छा काम किया है, या इसी सरकार को रिपीट करना चाहेंगे? इसी सरकार को रिपीट करेंगे। अच्छाइयाँ हैं सरकार में, 2-4 हमें भी गिना दीजिएगा। गिना दीजिए उसमें क्या है? उपलब्धियां गिना दीजिए, क्या क्या सरकार ने किया है, जनता के हित में क्या किया है। अगर सरकार अच्छी है तो काम भी अच्छा किया होगा, अच्छा काम किया, वही अच्छे काम गिना दीजिए। अरे रोड व्यवस्थाएं जैसे है, नाली है, तैयार रहिएगा, आपसे भी पूछेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी हैं। अच्छी हैं। आप जाइएगा मत, एक सवाल पूछेंगे केवल। देखो, रसोइया की रानी है ये, इनसे हम पूछ लेते हैं, रसोइया में पहले जितने में आपका गुजारा हो जाता था, तो उतने में होता है, या कुछ महंगाई बढ़ी है रसोइया के सामानों में? हाँ, बढ़ी है। क्या क्या महंगाई बढ़ी है? अरे हर चीज पे महंगाई बढ़ गई, दाल वाल है, सब पे महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ी है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे, किसकी सरकार होगी यूपी में? अरे हम क्या देखें, हमारा तो टूटा घर पड़ा है, लेकिन नहीं कॉलोनी आ रही, सबकी आ रही, लेकिन हम कैसे कहें कि सरकार अच्छी है? हम तो नहीं लगती कि हमको अच्छी है। अच्छी सरकार नहीं है। अब पिछली भी सरकारें आपने देखी होंगी, पिछली भी सरकारें आपने देखी। सुनिए 1 मिनट, पिछली सरकार ने अच्छा काम किया था, इस सरकार ने अच्छा काम किया? अरे अब उसको तो हम इतना ध्यान नहीं, क्योंकि चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपके मन की अगर बात पूछे तो इस बार किसको वोट करेंगे? हम किसी को वोट नहीं देंगे। अगर हमारी कॉलोनी नहीं है तो हम किसी को नहीं देंगे। नहीं, किसी को जो अच्छा काम करे उनसे। चलिए, और भी लोग। जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप? आपसे पूछ रहे हैं, बस कुछ नहीं करेंगे। आपके मन की भड़ास हो सरकार के प्रति, वो निकालिए। अच्छे काम किए हैं वो बताइए। कुछ काम वाम किया है सरकार ने? हम कहाँ बताए काम, हमको जो मन में हो वो बता दीजिए। हमको खैर कॉलोनी मिली थी। कॉलोनी मिली थी? हाँ।
तो बन गई। अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई बढ़ी है घटी है? नहीं, महंगाई तो बढ़ी है। अच्छा, कौन कौन चीजों पे जो है अरे महंगाई सब बढ़ी? काहे महंगाई बढ़ी है, हाँ। हर एक चीज पे बढ़ी है। चलिए बात पते की हम करते हैं कि इस बार किसकी सरकार होगी, किसकी सरकार देखना चाहती हैं? कोई कहा जाने किसकी सरकार होगी। जिसने अच्छा काम किया उसकी सरकार होगी। सर चाय वाले भैया एक मिनट, कहाँ भाग रहे हैं? भाग रहे हैं, नहीं किया। इस सरकार ने बहुत काम किया है। हाँ। धारा 370 हटाई है। हाँ। राम मंदिर बनाया है। आउटर रिंग रोड सब सड़कें बन रही हैं। हाँ। बहुत काम किया है। अगर राशन अपराध की बंटवारा बात है। कर ले तो अपराध का ग्राफ कितना कम हुआ? बहुत ज्यादा कम हुआ है। मुख्तार अंसारी जैसे माफिया जो है जेल के अंदर पड़े हैं। आजम खान जिनके एक मतलब फोन पे जो है पूरा जो है शासन जो है भैंस ढूंढने में लग जाता था, वो आज जेल के अंदर पड़े हुए हैं। इतने दिनों से जो है इस तरह के माफिया जो लड़ाई झगड़ा होता था सारा शांत है इस टाइम। जी। अगर हम बात कर ले महंगाई पे, तो महंगाई के विषय में क्या? थोड़ी महंगाई हुई है। थोड़ी? जैसे सरसों का तेल 180 हुआ है तो सरसों भी 80 रुपए किलो बिक रही है। हाँ। पेट्रोल डीजल ये तो बढ़ता ही रहेगा, ये नहीं रोक पाएंगे। ये वैक्सीन इतनी फ्री लग रही है तो पेट्रोल तो महंगा होगा ही होगा जो है। ये वैक्सीन इतनी फ्री लग रही है तो पेट्रोल तो महंगा होगा ही होगा जो है। गैस सिलेंडर की बात कर ले। गैस सिलेंडर भी जो जब बताया ना जो है, जब ये सब इस तरह की जो योजनाएं आएंगी, एक तरफ वो फ्री में राशन दे ही रहे हैं, कहीं न कहीं से तो निकालना ही, कहीं न कहीं से निकालना है। जी, आपसे बात कर लेते हैं, क्या सोच रहे हैं आप? अब की जब वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे, क्या मुद्दे रहेंगे आपके दिमाग में? किसको वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को दिमाग में चल रहा है, बढ़िया उसी के काम गूंज रहे हैं। क्या क्या काम किए हैं आप भी गिना बहुत अच्छा, दीजिए। मालूम कितना काम किया, उज्ज्वला योजना दिया है। और किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है 2000। केंद्र सरकार की योजनाएं नहीं हम पूछ रहे हैं, हम राज्य सरकार की योजनाएं पूछ रहे हैं। राज्य में चुनाव है 2022 में, उसको लेकर के आप क्या बोलेंगे? आवास मिले हैं, आवास मिले हैं सबको। और अच्छी और ये क्या है, बहुत ही योजना चली हैं। और अच्छी और ये क्या है, बहुत ही योजना चली हैं। बुद्धि का मतलब नहीं होता है, हम आपसे दो बस योजनाएं पूछ रहे हैं, बस गिना दीजिए। इतने सारे काम किए तो एक दो योजनाएं तो आपको पता ही पता होंगी। हाँ, बहुत ही है जो ना। हाँ, बहुत ही है जो ना। भाजपा का भगवा भैया भगवा डाले हैं, भाजपा के गुण भी गा रहे हैं, लेकिन भाजपा की योजनाओं के बारे में बात कर लें, लेकिन भाजपा की योजनाएं इनको नहीं पता है। राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं आप, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, कोई राजनीतिक पार्टी से कितना अपने पास राफेल आया, कितनी योजना, मतलब कितने पार्टी में क्या है, कुछ नहीं है। राज पार्टी में कुछ नहीं है। जो कहेंगे हम लोगों को, जनता जो मिलेगी सहायता हमको सरकार से मिलेगी, तो सहायता उसी सरकार को देंगे हम। हाँ, उसी सरकार की जो है वोट करेंगे आप। हाँ, वोट तो अब की किसको वोट करेंगे? किस सरकार ने बढ़िया काम किया, किसने सहायता दी? भाजपा की। भारतीय जनता पार्टी। जी, आप बहुत दूर से आए, बहुत दूर से आए। भाजपा को देंगे, भाजपा को को देंगे। हाँ, भाजपा को देंगे। सोच लिया है, मन में ठान लिया है पक्का। अच्छा, कुछ केवल इन लोगों की मुंह देख के बात कर रहे हो या कुछ आपके अंतरात्मा बोल रही है? काम बोलता है भाजपा, अंदर से आत्मा कह रही। काम बोलता है भाजपा। हाँ, भाजपा काम बोलता है। क्या काम बोलता है? अरे काफी काम हुआ उनके आने से, बहुत काफी काम हुआ। बात करें जो टोंटी चोर हो उसकी क्या बात करेंगे जो है। बात करें जी, जो टोंटी चोर हो उसकी क्या बात करेंगे जो है। जो ईमानदार व्यक्ति है, मोदी योगी जैसे नेता जो है बहुत कम मिलेंगे जो है। युवा भागते हुए हमारे पास आ रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। जी, आपके मन की हम बात जानना चाहेंगे। इस बार समीकरण बदल रहे हैं राजनीति को लेकर के, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के, तो क्या बोलेंगे उसमें, किसकी सरकार होगी? हम तो चाहते हैं इस बार समाजवादी सरकार बने, क्योंकि समाजवादी पार्टी युवाओं के लिए खूब की थी। जैसा कि उन्होंने जैसे गुंडों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। गुंडों की पार्टी कैसे है? गुंडों की पार्टी है, कैसे कह सकते हैं? युवाओं के लिए उन्होंने किया, उन्होंने लैपटॉप युवाओं के लिए दिया। भाजपा ने क्या किया युवाओं के लिए? क्या किया? बेरोजगारी दर बढ़ के कहाँ से? इसके पहले कितना है युवा के युवा तो भैया एक मिनट, युवा तो एक मिनट, युवा तो यही सोच के वोट करता है कि उसको अच्छी शिक्षा मिले, उसके बाद रोजगार। जिसने अच्छी पढ़ाई की उसको सर्विस मिल रही है और ईमानदारी से मिल रही है। जो नकल चोरी करके करता है उसको क्या नौकरी मिलेगी? जब सरकारी नौकरियां ही नहीं आ रही हैं तो पता नहीं कहाँ से वैकेंसी नहीं निकल रही। वैकेंसी निकलती है। देखो, उठा के देखो कितनी वैकेंसी निकल रही है जो है।
बताइए अपनी वैकेंसी लगे केवल अभी नंदना गांव में देखेंगे 10 अरे 2017 में आप जान रहे होंगे एसआई की भर्तियां आई थी, तब से अभी तक परिणाम नहीं आया। अब हम क्या दें? कटाक्ष कर रहे हैं ये कटाक्ष देते हम क्या बता रहे हैं, जिनको गुंडाई पसंद है वो उस तरह की पार्टी को पसंद करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि भर्तियां निकलती निरस्त हो जाती हैं। हेलो जी हाँ। आइए अपनी बात और रखिए। और क्या रखें बात, अब बात अच्छा, अखिलेश सरकार आप चाहते हैं कि अखिलेश सरकार हो, तो वोट डालने जब आप जाएंगे तो बेरोजगार जो घूम रहे हैं उनके रोजगार का मुद्दा एक हो गया, बाकी भी मुद्दे आपके दिमाग में चल रहे हैं, वो कौन कौन से मुद्दे हैं? बाकी मुद्दे में आगरा एक्सप्रेस वे गया, देखा हुआ कहीं पे प्रचार ना कुछ, अपने काम किया ना, प्रचार किया ना कुछ किया। सिर्फ ये सरकार क्या कर रही है, ना एक भी रोड बनवाई, ना कुछ की, ना कुछ, वो सिर्फ पोस्टर छपवा रहे हैं। एक रोड बना है, बाहर चल के दिखाएं, अभी आउटर रिंग रोड बन रहा है, किसान पथ बन रहे हैं, बुंदेलखंड एक्सप्रेस बन रहा है, 5 एक्सप्रेस बन रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट जो है पूरे एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। हजारों करोड़ रुपए झोले में छाप दिए, झोले पे हजारों करोड़ रुपए बता रहे फ्री में झोला जा रहा है। इसके पहले अखिलेश यादव ने कितने लैपटॉप पे अपना बांट दिया, जो लगाया चित्र, अपने लैपटॉप पे कितने फोटो बांटे जो है। सैफाई महोत्सव उधर रंडिया नचाते थे, सैफाई महोत्सव रंडिया नचाते थे, अब एक भी रंडी नचाए, एक भी रंडी नचा के दिखाएं अपना जो है। वो सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे थे, अब दुरुपयोग करके दिखाए ना जो है। वहीं पर अयोध्या में तो दीपोत्सव होता है, मथुरा में, वाराणसी में सब दीपोत्सव होते हैं। प्रचार करना भी घबराना नहीं, अकेले नहीं हो तुम, बहुत से लोग तुम्हारे साथ हैं, घबराना नहीं, अपनी बात खुल के बोलिए। प्रचार करना भी समझ लीजिए, झोले फोटो छपाना क्या वो बेवकूफी नहीं है। लैपटॉप पे फोटो छपी वो तो अपना भैया करेंगे। लैपटॉप का झोला 10 रुपए झोला और 15 रुपए फोटो, 10 रुपए झोला और 15 रुपए फोटो, 10 रुपए झोला। सोनिया गांधी बहू है, मायावती बहन जी हैं, ठीक है, और योगी मोदी चोर हैं जो है, जो देश के लिए मर रहे हैं, जो देश के लिए मर रहे हैं। अपने घर के लिए एक भी कुछ अपने बच्चों के लिए किया हो तो बताएं, कुछ भी नहीं किया जो अपने बच्चों के लिए, सिर्फ उठा के जो है सिर्फ देश के लिए किया जो उन्होंने। क्या लाए हैं भैया, क्या लाए हैं? क्या नाम है आपका? राहुल यादव। क्या करते हैं? करते कुछ नहीं, किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। अगर किसानी, आप किसान हैं, कुछ सरकार ने किसानों के हित में काम किया है? अभी तक तो नहीं किए। इस बार किसकी सरकार देखना चाहेंगे? अब इस बार किसकी? करना नहीं, वो तड़क भड़क के भाजपा के पक्ष में बोल रहे हैं, तो आप अपने दिल की बात बताना। बताओ क्या बताएं? किसकी सरकार बनाएंगे इस बार, किसको वोट करेंगे? साइकिल के बनेगी। 1 मिनट भैया रुक जाइए, इनकी भी बात हम सुन ले। किसको वोट करेंगे इस बार? क्या? अरे बोलिए, डर का है, अपना मत है, उसका प्रयोग करेंगे। अरे साइकिल के करेंगे, और किसके करेंगे? हाँ, और किसके? कम नहीं आई इस तालियों में, और भी लोग हमारे पास। भैया नहीं बोलेंगे। बाबा जी आप रुक जाइए, आप बुजुर्ग आदमी, आपको काफी अनुभव होगा लंबा, तो आपने कई सरकारें देखी हो, कांग्रेस का भी पूरा सरकार जो है कार्यकाल देखा, तो कौन सी सरकार सबसे बेस्ट रही है? भाजपा की बढ़िया रही है। अच्छा, और भी है जी, क्या नाम है आपका? राजू। राजू, क्या करते हैं? सब्जी का काम होता है। सब्जी का काम करते हैं। हाँ। सरकार कुछ आप लोगों के हित में काम किया है? बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया कर रही है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो। हाँ हेलो, अब बोल रहे हैं, बोलो। बताओ भैया, हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना ये चाहते हैं कि सरकार ने कुछ अच्छा काम किया, नहीं किया है? सरकार मोदी जी ने तो अच्छा काम किया है। हाँ। लेकिन अब यहाँ संकट आ रही है, बेचारे गरीब आदमियों की परेशानी बढ़ रही है, मतलब हमारे व्यापारी के यूँ परेशानी बढ़ रही है, ऐसा नहीं बढ़ रही है, नाजायज थोड़ा है। तो क्या आपको लगता है कौन सी कमियां रह गई हैं सरकार में? अब वो कमियां थोड़ी सी वो बताइए। कमियां सरकार अपन खुद देखे। नहीं, फिर भी सरकार तो कह रही है हम तो सब काम कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए कुछ अभी कमियां रह गई, जनता के नई ख्वाहिशें पूरी हो पा रही है, जरूरतें पूरी हो पा रही हैं, तो वो कौन सी जरूरतें हैं ऐसी? अब जैसे मान लो भैया हो, हमारे पास राशन नहीं है, खाना नहीं है, कोई इनकी परेशानी उनका है, तो वो थोड़ा बढ़ती जा रही है। कहों पे यहाँ गरीब आदमी सताए जा रहे हैं, कहों पे यहाँ कहाँ हो रहे हैं, तो क्या है। चलिए, भैया मुस्कुरा रहे हैं, युवा हैं, भागना मत, भागना मत, भागना मत। अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं ये युवा हैं यहाँ के, अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। आपसे बात हो चुकी है? बात हो चुकी है आपसे? गैस सिलेंडर सुबह 4 बजे लाइन लगनी पड़ती थी, इसी गैस सिलेंडर के लिए 4 बजे लाइन लगनी पड़ती थी। अभी जो लोग बता रहे हैं कि गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, मानता हूँ गैस सिलेंडर महंगा हुआ है, मगर अगर लकड़ी वही जलाई जाए, घर में लकड़ी 7 रुपये किलो मिलती है, दिन भर में 10 किलो लकड़ी कम से कम 2 बार खाना बनाने में इस्तेमाल होगी। 7 रुपये किलो के हिसाब से 10 किलो लकड़ी 70 रुपये की हो गई, महीने में 21 हो गए,
गैस सिलेंडर तो अभी 950 रुपये का केवल हुआ है। देखा जाए तो उसकी पुराने जमाने के लोग पागल थे जो लकड़ियों पे खाना बनाते थे। पूरा घर बर्बाद हो जाता। पुराने जमाने के लोग पागल थे जो पहले लकड़ी पर घर पर खाना बनाते थे। हम क्या बताएं? नहीं, पुराने जमाने के लोग आप कैसे महंगा किसे कहते हैं? महंगा 150 रुपए महंगा हो तो महंगा कहते हैं, इसे लूट कहते हैं। जब दुगना तिगुना महंगा हो जाए इसे लूट कहते हैं। 70 रुपए का पेट्रोल, 100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है। कैसे इन लोगों ने घर नहीं भरा, जो है पब्लिक को केवल फ्री दिया है, जो है राशन फ्री, गैस सिलेंडर फ्री बांटे, मकान फ्री, लाइटिन फ्री, उसके बाद वैक्सीन फ्री। 6-6 हज़ार रुपये गैस, 6-6 हज़ार रुपये किसानों को दे रहे हैं, 6-6 हज़ार रुपये दे रहे हैं। और ये किसान पद है, सब तो बन रहा है क्या? स्वास्थ्य सेवाओं की अगर बात करें, अरे यार, सबको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है और क्या चाहिए स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए? और क्या गड़बड़ है स्वास्थ्य सेवा? क्या गड़बड़ है स्वास्थ्य सेवा? कोई सरकार कोई घर में खुले जाएगी, किसी का जाल लेके चली आएगी क्या? इतने कोविड, अरे कोविड मरे ही नहीं, कोविड मरे ही नहीं लोग। इनसे पहले ये पूछे, कोविड में कोई मरा ही नहीं, कोविड मरे ही नहीं, कोविड मरे ही नहीं, कोविड में कोई मरा ही नहीं। तो भी कितने हॉस्पिटल बनवा दिए, कितने हॉस्पिटल बनवा दिए, कितने दिखाइए चल के। एक का नाम, एक का नाम, एक का नाम, एक हॉस्पिटल का नाम, एक हॉस्पिटल का नाम। 40 प्रदेशों में 40 जिलों में बन रहे हैं हॉस्पिटल। यूपी में 4 साल सरकार बने भाजपा की हो गई, 4.5 साल। और इसके पहले कितने लोगों ने कितने हॉस्पिटल बनवाए? काहे नहीं बनवाए? इसके पहले बसपा सरकार रही, सपा सरकार रही, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाए? ये 4 साल में हॉस्पिटल बना लेंगे। बक्सीतला में जितना सब कुछ है सब सपा की देन है। भाजपा यहाँ रहा ही करता है, इतना। हाँ, भाजपा यहाँ रहा करती है। कहाँ गोमती यादव जी पहले भाजपा विधायक थे यहाँ से? क्या विधायक रहना, सरकार तो नहीं रहेंगी। सरकार तो इनकी नहीं रही। कल्याण सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रहे भाजपा सरकार से। राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे। चतुर्भुज योजना देखा रहे, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना अटल बिहारी वाजपेयी देना है। शांत खड़े हैं। सबसे पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, क्या समीकरण है इस बार? किस और घुमाव है, किस और पड़ाव जाएगा? भैया लोग कह रहे हैं कि कोरोना है मोदी जी ने फैलाया है। पाकिस्तान भी मोदी जी तो गए थे फैलाने। पूरे वर्ल्ड में मोदी जी तो गए हैं फैलाने कोरोना। मोदी जी कोरोना फैलाने गए। लोग कह रहे हैं कि कोरोना मतलब ये है कि इंडिया में फैला रहे हैं। पब्लिक कह रही है कि जब से इनकी सरकार आई है, जब से कोरोना आया है, तो क्या बाकी देशों में भी क्या सब मोदी जी नहीं करा है? प्राकृतिक आपदा है वो मोदी तो है ही है, वही तो। ये चीज तो है ही गलत है। बीमारी तो जहाँ है। क्या लगता है कि सरकार ने कुछ अच्छा काम किया है, विकास कार्य किए हैं आपके क्षेत्र में? नहीं किए हैं। देखो भैया, देखो हमें कल भी मजदूरी करना थी और आज भी कर रहे हैं। हाँ, तो वही पूछ रहे हैं। मजदूरी हमें करते सर थे, तब सहूलियत थी, अब सहूलियत है। तब महंगाई कम थी, अब महंगाई है। सर महंगाई तो सब में ही बढ़ रही है। अब इसमें सरकार क्या कर सकती है? चलो हम पते की बात पे आते हैं। ये बताइए कि अच्छा इस बार किसको जिताएंगे आप? भाई देखो, हार ही है जीते, हमारा बीजेपी को ही वोट जाना है। अरे जब जिताएंगे तब तो भैया जाएगा ही। हाँ, परिवार का वोट राजस्थान से बीजेपी को ही जाता है। आप राजस्थान से हैं तो इस बार चलिए कोई बात नहीं, आपसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राममिलन। राममिलन, क्या लगता है इस बार आपको? इस बार यह मोदी की सरकार बनेगा। योगी की? हाँ, पक्का? पक्का। महंगाई कम हुई है, ज्यादा हुई है, फिर आ गए तुम? फिर बताइए। अरे महंगाई बढ़ी तो हाई है, ठीक। अब बढ़ी है, कबूल कर रहे हैं बढ़ी है, ठीक है। उस समय कह रहे थे भैया पहले 800 का सिलेंडर आता था, अब 922 का है, फिर भी महंगाई कम है। कुछ कमियां हैं इस सरकार में। हाँ, कुछ कमियां हैं। तो सजेशन दीजिए सरकार को कमियां सुधारने के लिए। जैसे मान लो नोटबंदी किया। नोटबंदी का क्या मतलब रहा? जनता का क्या फायदा रहा नोटबंदी से? वो पुरानी बातें हो गई हैं, पुरानी। हम 2017 के बाद की बात कर रहे हैं। और जैसे मान लो गैस में सब्सिडी लागू किए और सब्सिडी बाद में खत्म किया, इसका क्या मतलब रहा? इसका क्या मतलब, लागू करने का मतलब क्या रहा? तो मतलब ये नहीं बताया कि ना वो जनता को उतना लाभ दे रहे हैं, फ्री में राशन दे रहे हैं। कुछ कमियां हैं सरकार में, बाकी और सब सरकार ठीक है, बढ़िया चल रही है और सरकार भी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ कमियां हैं सरकार में। चलिए ठीक है भैया, ऐसे ही लगातार हमारा शो देखते रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।